लगे पहुंच गए हैं, आप पास में पहुंच गए हैं। श्रद्धा क्या है? वेद और गुरु के वचनों के प्रति विश्वास हो जाना, ये श्रद्धा है। आप समझ रहे हैं? भगवान वेद वाक्यम, वेद के वाक्य पर यदि आपको भगवान वेद पर यदि आपको विश्वास हो गया और अपने सदगुरु के वाक्य पर यदि आपको विश्वास हो गया, इसी का नाम है श्रद्धा। भगवान शिव गुरु तत्व है, इन पर विश्वास जब होगा तो श्रद्धा जन्म लेती है और वही श्रद्धा मां भवानी है। भगवान शिव विश्वास है और पार्वती जी श्रद्धा है। और याद रखिएगा, जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का परिणय नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, तब तक भक्ति की धारा प्रवाहित होने वाली नहीं। इसलिए श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में आज भी कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज राम जी की कथा में शंकर जी का ब्याह कहां से आ गया? जो नए नए श्रोता होते हैं वो प्रश्न करते हैं। इसलिए हो गया क्योंकि शंकर जी विश्वास है और पार्वती जी श्रद्धा है। इनका मिलन नहीं होगा तब तक भगवत कथा प्रारंभ ही नहीं हो सकती है। आपको बताऊं, विश्वास हर परिस्थिति में अडिग होता है। और मैं आपको निवेदन करूं, सबको विश्वास दिलाने में भी न जाइए, अपने में बने रहिए। जो सबको संतुष्ट करता है वो इसी का संतोष समाप्त हो जाता है एक दिन। जिसको संतुष्ट होना होगा आपको देख के हो जाएगा, जिसको नहीं होना है आप प्राण दे दीजिए, उसको संतोष होने वाला नहीं है। कहेगा जादू कर रहे हैं, जादू। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। इसी प्रसंग को लेकर के, पार्वती जी पिछले जन्म में सती थी। भगवान शंकर के साथ सती मैया चली गई राम जी की कथा सुनने। कथा तो सुनी नहीं, खैर उसको छोड़िए, बैठी रही, कथा नहीं सुनी। लौटते समय उन्होंने राम जी को रोते हुए मन में देख लिया। सीता मैया के विलाप में राम जी नीचे धरती पर रो रहे थे, मां को ढूंढ रहे थे। देख लिया सती मैया ने और भ्रम हो गया है? जीवन में सदैव एक बात याद रखिएगा, कई लोग पिताजी को कहते हैं आपको बोलने का ढंग नहीं आता है। सरकार, कई लोग बाबूजी से तारा ने क्या बुझा, चुप रहो। अच्छा, जिसने आपको जन्म दिया उसको नहीं समझ में आ रहा है? कई लोग कहते हैं हमको तो हमारे पिताजी की बात समझे में नहीं आती, क्या बोलते रहते हैं वो, बुद्धि खराब हो गई, बाप बुद्धि कोनी। इसी प्रकार लोग भगवान पर भी प्रश्न उठाते हैं। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे, भगवान का कोई चरित्र, भगवान का कोई वाक्य, भगवान का कोई व्यवहार जब अपने दिमाग में न आवे ना, तो ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान ने गलत कर दिया। ये स्वीकार करना चाहिए कि हम इस बात को अभी समझने लायक नहीं हुए, हमारी योग्यता इतनी नहीं हुई है कि हम इस व्यवहार को समझ सके। हमको अभी और ज्ञान की आवश्यकता है, हमें अभी और सत्संग की आवश्यकता है। भैया, सती मैया राम जी को रोते देख करके भ्रम में पड़ गई, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान शिव ने समझाया, देवी मुनि लोग, सिद्ध लोग सतत यानी निरंतर निर्मल मन से जिसका ध्यान करते हैं, वेद और पुराण शास्त्र जिनको दिन रात नीति नीति कहते नहीं थकते, वही राम ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। सोई राम व्यापक ब्रह्म, व्यापक यानी सर्वव्यापक, सर्वव्यापक यानी अग जगमय सब रहित विरागी। है लेकिन नहीं है, नहीं है लेकिन है, यही व्यापकता है। और याद रखिएगा, प्रकट वही हो सकता है जो सर्वव्यापक हो। जिसके भीतर व्यापकता नहीं है वो उसका प्राकट्य हो ही नहीं सकता, का प्राकट्य हो ही नहीं सकता। हाथ उठाइए, ऐसे इसको सटाइए और रगड़िए। क्या हुआ? बोलिए बोलिए। गर्म हो गया। हमारा प्रश्न है, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु कैसे गर्म होती है? किसके कारण? बोलिए। अग्नि के कारण। बर्फ से गर्म होगा तो किससे गर्म होता है? अग्नि से। आप क्या हाथ में अग्नि है? यही तो बात है। विवाह में किसकी साक्षी दी जाती है? क्यों? क्योंकि अग्नि सर्वव्यापी है। अग्नि साक्ष्य है आपके संबंध के।
गवाही दिन गवाह है, गवाह उनका वो कोर्ट का कागज बनता है ना, तो निचवा ना विटनेस का सिग्नेचर लगता है। विवाह के एग्रीमेंट में विटनेस अग्नि नारायण है, एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। क्यों है विटनेस? अग्नि सर्वत्र है, सब जगह है। आप धरती के किसी भी कोने में रहिए, जहां भी रहिए, वहां आपके लिए गवाही देने के लिए अग्नि नारायण उपस्थित है। केवल घर्षण करिए, प्रकट हो जाएंगे। क्यों? ये सर्वव्यापक है। उसी प्रकार, लेकिन दिखाई नहीं देते अग्नि। अग्नि दिखाई देते का, लेकिन सब जगह है। तिल्ली लेकर माचिस पर रगड़िए, प्रकट हो जाते हैं। लकड़ी को लकड़ी पर रखकर रगड़िए, प्रकट हो जाते हैं। लोहा को लोहा से रगड़िए, प्रकट हो जाते हैं। पत्थर को पत्थर से मारिए, घसीटिए, प्रकट हो जाते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार भगवान भी सब जगह है, सर्वत्र है। जिह्वा और हृदय से भाव को लेकर घर्षण करिए, जहां घर्षण करिएगा वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया। वो राम जी सर्वव्यापक है, देवी ब्रह्म है। देवताओं का कार्य करने के लिए, अपने तंत्र के साथ अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेकर राम जी लीला में रो रहे हैं। ये भगवान की लीला चल रही है। अब बताइए, इससे और अधिक क्या समझाया जाएगा सती जी को? और क्या समझाया जाएगा? लेकिन इसके बाद भी बाबा कहते हैं, लागन उर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार। हम और आप किसी को समझाते हैं, बार बार समझाने के बाद जब वो बात नहीं समझता तो हम क्या करते हैं? शंभू भैया, आप अमन के समझाइए कि बाबू मान जा, मान जा, मत करो, मत करो, ऐना समझे, तो आप क्या करेंगे? नहीं, आपके शरीर में रिएक्शन क्या होगा? हाँ, गुस्सा आएगा। मैं अंतर क्या है वो दिखाने जा रहा हूं आपको। हम और आप यदि किसी को बार बार समझाए सरकार, सामने वाला बात ना समझे, हमको क्रोध आता है। शंकर भगवान बार बार मां को समझा रहे हैं, मां नहीं समझी तो शंकर जी को क्रोध नहीं आया। बोले बिहसी महेश, बाबा मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। समझ गए ये राम जी की लीला चल रही है। और कहा कि जो तुम्हारे अति संदेह हो, अस कही का अस मन ऐसा कह के, तो कैसा कह के? कैसा कह के? होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ाव है शाखा। समझाना चाहिए, बहुत नहीं समझाना चाहिए। और जहां बहुत समझाना पड़े वहां बबुआ अपने को समझा लेना चाहिए, है? शंकर भगवान अपने को समझा लिए हो। सती मैया गई राम जी की परीक्षा लेने, और शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके भगवत नाम का जप करने लगे। असक ही लगे जपन हरिनामा। क्यों जानते हैं? विपत्ति से निकालने के लिए नाव है भगवत नाम। मैं आपको व्यवहारिक बात बता रहा हूं। जब अपन दिमाग काम करना बंद कर देना, भगवत नाम के आश्रय में जाइए। जब दिखाई देने लगे कि अब कोनो रास्ता नहीं बचा है, कहो भगवत नाम की शरण में आइए। शंकर जी वही कर रहे हैं। कई लोग तो परेशान है कि हमारे घर में कोई सरकार सुनी नहीं रहा। अरे दुखी काहे हो रहे हैं? इधरों नहीं सुनी जा रही है। आप अपने लिए टेंशन में कि हमारे घर में कोई नहीं सुन रहा है, बाबा की नहीं सुन रहे हैं लोग। सती मैया को बाबा समझा रहे हैं कि मान जा, मान जा। मैया कहां मान रही है? शंकर जी को जब कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, अब क्या होगा? भगवान शंकर भजन में चले गए। सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में मां पार्वती के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमांचल महाराज के घर में। जो अपनी निष्ठा पर अडिग रहेगा हिमाचल की तरह, उसके घर में जीवन में श्रद्धा अपने आप अवतरित हो जाएगी। अपनी निष्ठा पर अडिग रहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू निष्ठा हर परिस्थिति में अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, निष्ठा में समझौता नहीं होनी चाहिए। निष्ठा यदि है तो श्रद्धा को बुलाना नहीं पड़ेगा, श्रद्धा अपने आप अवतरित होगी। हिमांचल महाराज के घर में मेरी मां ने अवतार लिया।
नारद जी ने आकर नामकरण किया, नाम उमा अंबिका भवानी। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज। आपको यश की प्राप्ति होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। संसार की स्त्रियां आपके पति के नाम के बल से जीवन में, आपकी बेटी के नाम के बल से जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। और इसके बाद भगवान शिव के रूप का वर्णन किया। आपकी बेटी के गुण को तो मैंने बताया महाराज, अब कहिए तो इनके पति के 2-3 अवगुण बता दें आपको। हिमांचल जी बोले बेटी का गुण बताए, पति का अवगुण बताएंगे? बोले अब जौन रहेगा तो नहीं ना बताएंगे। आपकी बेटी का जो पति होने वाला है, अगुण अमान मातु पितु हे। आपकी बिटिया का पति अगुण होगा, अमान होगा। जीवन में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो अमान होने का स्वभाव बनाइए। हमारे जीवन की 100 समस्याओं का एक ही कारण है, हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। पूछा ही क्यों नहीं? हाँ, कई लोग इसी में परेशान हैं, हमके चिन्ह नहीं। हाँ, अरे काहे चिन्हा रहे हैं जबरदस्ती भाई? हमारे चाचा कहते बाबू पुष्प में सुगंध होगा ना तो बताना नहीं पड़ेगा, सड़क से जो गुजरेगा ना उसकी खुशबू उसकी कानों तक, नाकों तक जाएगी, नाक तक जाएगी। और इसमें सुगंध नहीं है, उसमें डिओड्रेंट मार करके सुंघाना पड़े। महकबा कैसा महक। जानते हैं क्या सरकार, हम भी सोच रहे थे इतना लेट काहे हो रहा है। आप जानबूझ के नहीं तो बताए। जानते क्या है, बाबा के बाराती एंट्री किए हैं। बाबा के बाराती आ गए, धीरे धीरे सब पहुंचेंगे। अभी सरकार में अपना अनुभव बता रहा हूं। 16 वर्षों से राम कथा गा रहे हैं, एक भी ऐसी कथा नहीं हुई जिस कथा में शिव विवाह के दिन साउंड से भ्राम भ्रूम की आवाज न निकले। कितना बढ़िया साउंड क्यों न लग जाए। और छोड़िए सरकार, विदेश में भी बसता है पूरा हाईटेक साउंड सिस्टम, लेकिन उस दिन वहां भी शिव विवाह के दिन याद है सब साउथ इंडियन भूत आ रहे हैं सब। जय हो जय हो। यही आनंद है। देखिए, जो हर परिस्थिति को आनंद में बना ले, यही भगवान की भक्ति है और यही भजन है? अब यही पर हम भड़कते, कहीं से बजा तू इसे बीच में। हम इस जो बजा इसमें हम गुस्सा भी हो सकते थे विनोद जी पर, लेकिन अब हम गुस्सा उसा नहीं होंगे भाई किसी पर। हम समझा लिए अपने को। क्योंकि हम लोग का तो विनोद है ये, नहीं आपको नहीं बोल रहा हूं, आपसी व्यवहार है। हाँ। नारद जी ने भगवान शंकर का स्वरूप बताया। अगुण है, अमान है, उनके माता पिता नहीं है, जोगी हैं, विशाल विकराल जटाएं हैं। और महाराज, आपकी बेटी का पति नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नगन अमंगल वेश। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बोल रही हैं, इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। अस्य स्वामी यही कहाँ मिले हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। और कहा मैंने जो जो लक्षण बताए हैं, ये सारे के सारे लक्षण केवल भगवान शिव में है। और आपको बताऊं, कोई भी गुण आप ये नहीं कह सकते कि ये सद्गुण है और ये दुर्गुण है। शंभू बाबू, मिंटू भैया, ध्यान से सुनिएगा राजकुमार जी, कोई भी गुण आप ये नहीं बोल सकते कि ये सद्गुण है, ये दुर्गुण है। एक गुण है, उसका नाम है संतोष।